आज मैं आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको हैरत होगी कि वह कौन ऐसी कौम थी जो अल्लाह की नाफरमानी करती थी उसे कम। पर अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा सख्त अजाब डाला और उन्हें दुनिया में रुसवा किया। वह लोग ऐसे ऐसे गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब डाला और उस कौम को बंदर बना दिया। बंदर बनने के बाद वह कौम कितने दिन तक जिंदा रही और उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। और जब यह लोग बंदर की शक्ल में बन गए तो यह लोग अपने रिश्तेदारों अजीज करीब को देखकर क्या कहते थे, और क्या आज की जो बंदर की कौम है क्या ये उसे कौम की नस्ल से है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें। तो चलो आगे इस वाकये को सुनते हैं। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद सलाम के दौर से हुई। इस वाकये का मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामक गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व ताला के फरमाबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज शादाब बागान और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व ताला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व ताला का इन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब यह कौम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वहीं भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वह सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहां से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते वाले यानी सनीचर के दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वह लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वह दिन था जिसमें मछलियां काफी तादाद में खुद ब खुद समुद्र किनारे पर आ जाती थीं और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और न होने के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म सुनकर यह कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से यह एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौज में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वह भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को यह हिल्लाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौज में डाल दी, जिसके जरिए वह फर मिकदार में मछलियां उन हौज में दाखिल हो जातीं। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह न सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गईं तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसीलिए यह शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते थे और नाराज बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार न किया और दूसरों को मना भी न करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से यह कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला अनकरीब करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे
जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की ऐलानिया मुखालफत की और शैतान के हीलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते थे और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व ताला के अजाब से डराया व अल्लाह तबारक व ताला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वह लोग बाज न आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनांचे वह लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वह 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वह लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन यह लोग अपनी नाफरमानी से बाज न आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर यह हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर न निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वह लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो सब के सब बंदर की सूरत में बदल चुके थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वह बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जारो कतार रोते थे, लेकिन वह कुछ बोल न सकते थे। अल्लाह तबारक व ताला के नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व ताला ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वह जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ, बंदर दुत्कारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। यह लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये कुछ न खा सकते थे और न ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वह लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व ताला इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा, और वह लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है, या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुताल्लिक अलग रिवायात में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मसक करता है, तो यह अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वह अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसीलिए यह बात गलत है कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए, और अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम के न फरमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको यहां आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।